फन एंड ज्ञान में आपका स्वागत है। मानवीय दिमाग वास्तव में एक अविश्वसनीय है। महत्वपूर्ण कल्पना, बोलना, सोचना और चीज़ें अमल करने में महारत रखता है। एक विद्युत मैकेनिकल इंजीनियर और आविष्कारक, मॉडर्न अल्टरनेटिव करंट के डिज़ाइन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान और अमर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के पिताजी एक धार्मिक गुरु थे। माँ एक शिल्प और यांत्रिकी उपकरण बनाने में और सेबरीन कविता याद रखने की क्षमता रखती थी। उनकी माँ को कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 क्रोएशिया साइबेरिया में हुआ। वे घर के 5 बच्चों में से चौथे नंबर के बच्चे थे। टेस्ला ने अपनी रचनात्मक और काल्पनिक क्षमता का श्रेय अपनी माँ को दिया। भले ही टेस्ला का जन्म रात के अंधेरे में हुआ, पर रोशनी से आज भी वो जगमगा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में उनके उम्र के बच्चों से वे कई आगे थे। बचपन में ही उन्होंने उनकी बुद्धि क्षमता से कई बड़े मैथमेटिक कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व कर दिया करते थे। इस वजह से उनके शिक्षक टेस्ला ने चीटिंग की होगी ऐसा सोचते थे। बचपन में ही उन्हें हैजा हो गया था। इस वजह से 8 से 9 महीने वे बिस्तर पे पड़े रहे। बचपन से ही वे संपूर्ण किताबों को याद कर सकते थे और पिन पॉइंट सटीकता के साथ आविष्कार की कल्पना कर सकते थे। उनके प्रयोग का आधार उनकी कल्पना शक्ति होती थी। उम्र के 21 साल तक वे 8 भाषाओं का ध्यान रखने वाले और बोलने वाले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन चुके थे, जहां उन्हें स्टार स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट रैंक कहा जाने लगा। कॉलेज में प्रथम वर्ष में ही उन्होंने काफ़ी मेहनत की। दिन के 8 से 9 घंटे तक वो पढ़ाई करते थे। कोई भी काम कागज़ पे उतारने से पहले उनके दिमाग में उतर जाया करती थी। इतनी तेज़ बुद्धि के साथ उन्होंने जीवन में कई आविष्कार किए। यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में उन्होंने उनकी स्कॉलरशिप तो खो ही दी थी, पर लास्ट सेमेस्टर में वो कुछ खास कर नहीं पाए। उन्होंने उनके सब जेब खर्च और परिवार से आने वाले पैसे जुए में हार दिए थे। पढ़ाई के आखिरी साल में उन्हें जुए की आदत पड़ चुकी थी। परिणाम स्वरूप वे अपने शिक्षा से ड्रॉप आउट हो गए। कारणवश उन्होंने अपने परिवार से पूर्णतः संबंध तोड़ दिए। बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने के बाद में जेब में 4 सेंट लेके वे अमेरिका में अपनी किस्मत आजमाने चले गए। 1882 में वे थॉमस एडिसन के साथ में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम करने लगे। सन 1885 में टेस्ला ने दावा किया कि एडिसन के डीसी मोटर्स और जनरेटर की कुछ कमियों को दूर करके रीडिज़ाइन कर सकते हैं। एडिसन को टेस्ला की बात पसंद आई और आगे काम करने की और $50,000 देने की बात उन्होंने टेस्ला को कही। टेस्ला ने काम किया और सभी वादों को पूरा किया। टेस्ला का काम इतना अच्छा था कि आज भी मोटर्स, घरेलू उपकरण, मोटर पंप आदि में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एडिसन ने अपना वादा पूरा ना करते हुए निकोला टेस्ला को निराश कर दिया। परिणामतः निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ दी थी। एडिसन को छोड़ने के बाद अल्टरनेटिव करंट को विद्युत क्रांति बनाने का लक्ष्य रखा। कुछ दिनों तक उन्होंने अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए प्रतिदिन $2 में ज़मीन खुदाई का काम किया। यह अनुभव वे बड़ी ही दुख के साथ बताया करते। वह कहते थे, विज्ञान, यांत्रिकी और साहित्य की विभिन्न शाखाओं में मेरी उच्च शिक्षा मुझे मजाक की तरह लगती थी।